बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दरमियान में जो गैप आ जाते हैं, कुछ ऑप्शंस कमिटमेंट्स होती हैं, मसरूफियात वगैरह, कुछ दोस्तों की जो है साइट्स विजिट्स वगैरह होती हैं, यही मशावरत होती है कि ऐसे एरियाज के साथ जो अभी आपको दिखाने जा रहे हैं उन एरियाज में कैसे और किस तरह आप लोगों ने एक्टिविटी करनी है। क्योंकि बिलमूम बहुत ज्यादा पोठवार के अंदर, जेलम चकवाल अटक वगैरह के अंदर, रावलपिंडी के एरियाज में बहुत सारी ऐसी जमीनें जो नाकारा पड़ी हैं और लोग जो है उससे कोई इस्तेफादा हासिल नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले आप दोस्तों ने इन वीडियोस को गौर से देखना है ताकि इससे मुतलका एरिया या इस किस्म के एरियाज आपके माइंड सेट में आ जाएं। और अगर आप कोई प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो इस तरह के एरियाज जो है एट एन एवरेज तकरीबन 10,000 रुपए कनाल से शुरू होके आपको तकरीबन 50,000 रुपए कनाल तक जो है वो मिल जाते हैं। रोड एसेसिबिलिटी की बात होती है, कुछ एरिया उसमें प्लेन होता है, कुछ में नहीं होता, इस तरह के मुख्तलिफ हैं। अगर आप फॉरेस्ट्री सेक्टर में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और आप सुकून के साथ एज एब्सेंटी लैंडलॉर्ड कुछ रीजनेबल अरसे के बाद आप उससे कोई आउटपुट लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये काफी कारआमद वीडियो होगी। आप इसको जरा देखें, एरियाज को सबसे पहले देखें, फिर इन पे कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। वीडियोस को जो है ना वो आपने जरा गौर से देखना है कि कैसे एरियाज हैं, आपकी नजर में क्या ये एरियाज हैं नहीं हैं, या इन एरियाज के बारे में आपका माइंडसेट अभी तक आप क्या कहते हैं इन एरियाज के बारे में। इनको जरा गौर से जो है आप देखते जाएं तो इंशाल्लाह एंड पे चल के इनके प्रोजेक्ट्स पे जो है वो डिस्कशन होगी।
जी दोस्तों, आपको उम्मीद है कि ये सारी वीडियोस वगैरह आपने देखी होंगी, एरियाज के कंसेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो इसमें इस तरह है कि ये अजलात जो हमारे जेहलम, चकवाल, अटक और रावलपिंडी के हैं, पुटवार के एरिया, इसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज आपको मिलेंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि कोई इनकी इतनी ज्यादा कॉस्ट वगैरह भी नहीं होती। अब इन एरियाज के बारे में किया क्या जा सकता है? इन एरियाज के बारे में आपको लेबर्स वगैरह बिलमूम मिल जाती है। अगर नहीं मिलती, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, लेबर प्रोविजंस वगैरह वो चीजें भी इंशाल्लाह आप लोगों को सपोर्ट कर देंगे। तो बाकी वीडियोस में शेयर कर चुके हैं कि दरख्तों का बीज कब कैसे कहाँ लगाया जाए, पौधे क्या सिलेक्ट करने हैं, किस मकसद के लिए कौन से पौधे शेयर करने हैं। इसके लिए जो मेरी अपनी रिकमेंडेशंस है वो ये है कि सबसे अच्छी जो पोटेंशियल साइट जो है आपकी ग्रेजिंग साइट डेवलप हो सकती है। आप इसमें एप्पल, सेर्स, तूत और जामन, ये पौधे मिक्स करके आप इसके अंदर जो है वो लगा दें। इसमें कुछ बीज लगेंगे, कुछ आपके जो है वो पौधे, कलमे वगैरह वो चीजें लगेंगी। और इस एरिया को 1 साल के लिए आप बिल्कुल ही जो है ना वो क्लोज कर दें। क्लोज करने से मुराद ये है कि इसमें किसी किस्म की चराई वगैरह या वो चीजें जो है वो ना हो। और 1 साल के बाद आपका अगर 100 कनाल का एरिया है तो आप उसके अंदर 75 6 माह का बच्चा भेड़ का लेके आप उसके अंदर रख दें। वो उसका फॉडर जो है वो पूरा करता रहेगा थ्रू आउट, जितना भी आगे साइकिल चलेगा उसका फॉडर पूरा करता रहेगा। और जो 6 माह भेड़ का बच्चा है वो उसके बाद प्रेग्नेंट हो जाता है। प्रेग्नेंट होने के बाद मजीद अगले 6 माह के बाद, यानी 1.5 साल, 1.25 साल के अरसे में आपको जो है अगली ब्रीड मिलनी जो है वो शुरू हो जाती है। और इस वक्त पोजीशन ये है मार्केट की कि एक भेड़ का बच्चा 6 माह की उम्र में आपका मार्केट रेट उसका मटन में जो है वो 20,000 रुपए है। तो फॉडर आप अपना जो है सबसे पहले पूरा कर लें। आप इसमें जंतर लगा सकते हैं, एप्पल लगा सकते हैं, सिर्स, तूत, जामन और भी काफी सारे फॉडर प्लांट्स वगैरह हैं, वो आप लगा के, रैपिड ग्रोथ वाले वो लगा के, और कुदरती पानी पे आपने लगाना है इसको। कोई आपने स्पेसिफिक इरिगेशन नहीं देनी, सिर्फ आपकी टाइम सिलेक्शन ठीक होनी चाहिए, आपका वक्त जो है वो ठीक होना चाहिए। उसके ऊपर आप लगा के 1 साल ये है कि वो एरिया ग्रेज ना हो। उसके बाद पहला प्रोजेक्ट तो आप इस पे ये कर सकते हैं कि आप भेड़े रख सकते हैं। इससे अगला प्रोजेक्ट आप ये कर सकते हैं कि बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो परमिशन भी है और बाकायदा लाइसेंस वगैरह मिलते हैं। कैपिटिव ब्रीडिंग, हिरन की कैपिटिव ब्रीडिंग। कैपिटिव ब्रीडिंग ये होती है कि आप हिरन जो है एनक्लोजर्स में रख के उनकी एक रेंज लैंड आप मुख्तास कर लेते हैं। चरागाह जो है आपके पास होनी चाहिए, उनके फॉडर का सिस्टम सेटअप होना चाहिए, उनकी मेडिकेशन का सिस्टम होना चाहिए। उसके लिए आप शेल्टर बना सकते हैं। शेल्टर वगैरह बना के आप उसकी जो चरागाह डेवलप करके इसमें आप जो है ब्रीडिंग सिस्टम जो है वो उनका हिरनों वगैरह का मुख्तलिफ उसकी वो है स्पीशीज वगैरह हैं, उसमें आप जो है हिरन का फार्म भी बना सकते हैं और बहुत ज्यादा मार्केट है। आप इससे अंदाजा करें कि इस वक्त मार्केट में हिरन की जो प्राइस है इतना वो कॉमन ना होने की वजह से 80-80 हजार रुपए तक भी पेयर सिंगल पीस जो है वो जाता है। यानी कि आपके मार्केट में हिरन का जो मीट के तौर पे है वो भी प्रोडक्शन अभी तक बहुत ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज और चांस है कि गवर्नमेंट से बंदा परमिशन लेके उसके ऊपर भी जो है वो वर्कआउट कर सकता है, अपनी कैपिटिव ब्रीडिंग करके उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करा सकता है। आपने शीप्स भी रख ली, आपने हिरन भी रख लिए। अब इसी के साथ पिछली एक मेरी वीडियो थी फ्री रेंज चिक्स की, आप इसमें वो चीज इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। उसके साथ आप इसके अंदर जो है फ्री रेंज चिक्स के साथ आप एक आपकी ब्रीड आती है, इसमें टर्की की ऑप्शन मौजूद है। फिर आप इसको इस एरिया में अगर आप ग्रेजिंग की तरफ नहीं जाते तो जो सबसे आप कह सकते हैं कि मेडिसिन की दुनिया में एक ऐसा हिडन बिजनेस है कि आप उस हिडन बिजनेस अभी तक उसकी तरफ किसी बंदे ने फोकस नहीं किया। कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स नेचुरल इन एरियाज में कुदरती तौर पे आज से अगर आप 25-30 साल पहले चले जाएं, 40 साल पहले चले जाएं, जितना जितना पीछे जाएंगे बहुत सारी ऐसी जड़ियां बूटियां हुआ करती थी इन एरियाज में जो कि अब एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं।
नापैद होती जा रही हैं। वो जड़ी बूटियों के ऊपर भी बाकायदा एक सिलेबस है, कोर्स है। वो करने के बाद आप अगर इन्हीं एरियाज को कंजर्वेशन करके कि आप चराई वगैरह ना हो, उसी की आप जो है पिट्स वगैरह बना के, जो स्ट्रक्चर्स मैंने ट्रॉफ रिज वगैरह बताई हैं, उन्हीं के ऊपर अगर वो जड़ी बूटियों के बीज ही लगा दिए जाएं, तो किसी जड़ी बूटी की रूट काम आती है, किसी का लीव काम आता है, किसी का सीड काम आता है। और अकबरी मंडी लाहौर जो है वो बहुत बड़ी एक मार्केट है। और खास तौर पे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, तुखम बालंगू है आपका जो है वाइट में हो जाता है, आपका खसखास है वाइट में हो जाता है इसके अलावा छिलके स्पगोल है आपका वाइट में हो जाता है। और बहुत सारी हजार हा ऐसी स्पीशीज हैं, हजार हा ऐसे मेडिसिनल पौधे हैं, और उनकी बहुत बड़ी एक मार्केट में कीमत है, बहुत बड़ी डिमांड भी है और कीमत भी है। आप वो चीजें भी कल्टीवेट कर सकते हैं। अब इसी में आगे चल के कुछ लोगों ने इन्हीं तरह के एरियाज वगैरह, अगर किसी को कोई इंटरेस्ट हो तो मैं उसके साथ शेयर कर देता हूं, शेयर कर दूंगा कमेंट्स में। आप जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो चीजें शेयर कर दूंगा। लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया कि वहां पे छोटे छोटे रेस्ट हाउसेस बना दिए हैं, टूरिस्ट रिजॉर्ट बना दिया है, किसी यानी कि अच्छी पॉइंट के ऊपर टूरिस्ट रिजॉर्ट बना दिया है। और टूरिस्ट रिजॉर्ट्स का सिस्टम सेटअप आप लोग ऐसे कर सकते हैं, पिक एंड ड्रॉप फ्रॉम द इस्लामाबाद। आप इस्लामाबाद रावलपिंडी से फैमिलीज को पिक एंड ड्रॉप दें, आप वहां पे हट्स वगैरह जो है बना लें। हट्स आपके मुख्तलिफ बन सकते हैं, नेचुरल जो है बेम्बूज हट टाइप के भी बन सकते हैं, टेंट्स वगैरह के स्टाइल में भी बन सकते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह भी वहां पे हो सकती हैं। सोलर सिस्टम लगा के आप उनके इलेक्ट्रिफिकेशन का निजाम जो है पूरा कर सकते हैं, वाटर सोर्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इस तरह करने से आप जो है फैमिलीज को वहां पे हाफ कुक, कच्चा राशन, हाफ कुक, फुली कुक्ड ये सर्विसेज दें। और जिस वक्त आप किसी फैमिलीज की या किसी विजिटर्स की बुकिंग करते हैं तो आपके मेन्यू कार्ड्स में और आपके फैसिलिटेशन कार्ड्स में वो सारी चीजें दर्ज हों। इसी तरह वहां से लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके आप उनको सिक्योरिटी सिस्टम दे सकते हैं। आप अपनी गाड़ी का जो फेयर वगैरह है वो चार्ज करेंगे, पिक एंड ड्रॉप 4x4 गाड़ी आप यूज करें, फैमिलीज को इस्लामाबाद रावलपिंडी से उठाएं, वहां पे स्टे कराएं, 1 नाइट 2 नाइट जितने भी वो स्टे करने चाहे, और फिर वापस उनको उसी डेस्टिनेशन पे आप उतारें। इस तरह उसकी ऑनलाइन बुकिंग वगैरह। अब उसमें आपने करना क्या है, फर्ज करो आप टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं। टूरिस्ट रिजॉर्ट्स के लिए आप इस एरिया में जो फ्लावरिंग वो ऐड ऑन कर दें। आपने मुख्तलिफ फ्लावर्स हैं, मुख्तलिफ सीजन के फ्लावर्स हैं, फ्रेगनेंस प्लांट्स जो आप ऐड कर सकते हैं। और बहुत सारी जिस वक्त आप रेन एक वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं, अगर आप वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं, आपका बारिश का पानी इकट्ठा होता है, फिर आपके 12 वोल्ट की डीसी सोलर मोटर है, आपको उसके जरिए वाटर अपलिफ्ट करके उन प्लांट्स वगैरह को जो है वो दे सकते हैं। कुछ फ्रूट प्लांट्स आप ऐड कर दें कि फैमिलीज जाएं, वहां पे ओपन हो, फ्रूट्स भी खाएं, घूमें फिरें, फ्लावर्स हो, पिक्चराइजेशंस हो, सीनिक ब्यूटी अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इन एरियाज में बहुत ज्यादा दी है। आपने अभी तस्वीरों इनमें वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा। तो वो फैमिलीज जो है उसके ऊपर जो है वो यानी एक अच्छा प्लेजेंट जो है आप इन्वायरमेंट देंगे तो फैमिलीज वगैरह जो है खुद ब खुद जाएंगी। लेकिन उसके लिए मस्ट है कि अगर आप टूरिस्ट में आते हैं तो टूरिस्ट के लिए मस्ट है कि आपके जो कुक हैं, आपका जो ड्राइवर है, आपका जो वहां पे स्टाफ है, वो वेल ट्रेंड, हॉस्पिटैलिटी मेजबानी में वेल ट्रेंड हो। अब ड्राइवर है, ड्राइवर की लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, स्मोकिंग वगैरह ये वो चीजें नहीं होनी चाहिए, उसका ड्रेस अच्छा होना चाहिए, बाइखलाक होना चाहिए, अदब तमीज वाला होनी चाहिए। इसी तरह कुक है तो कुक जो है आप किसी भी अच्छे होटल्स में या किसी भी अच्छे मेस वगैरह जो होते हैं वहां पे आप उनको कुक को ट्रेन कर देते हैं, सर्विस कैसे की जाती है, आपने वेटर की सर्विसेज कैसे देनी है, उनको प्रॉपर यूनिफॉर्म वगैरह पहनाई जा सकती है। फिर वहां पे जितना भी सिस्टम सेट है, आपके वॉशरूम्स की जो है अच्छे वॉशरूम्स वगैरह आप दे देते हैं, अच्छी सिटिंग प्लेस दे देते हैं। तो विजिटर्स जो टूरिस्ट है, जितनी अच्छी फैसिलिटी होगी, भले वो सियाचिन पे ही क्यों ना हो, टूरिस्ट वहां पे पहुंचता है, जाता है। हम लोग भी इन्वेस्टमेंट करके नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे लोग जो है जाते हैं। सिर्फ क्या है कि एनवायरमेंट और मौसम, डीप इन द फॉरेस्ट अगर ऐसे सिस्टम सेटअप आप बना लेते तो आपको बहुत सारा फैच होता है। फिर उसी टूरिस्ट रिजॉर्ट्स के साथ ही आप जो है पोर्टेजेस फार्म, तीतर का फार्म बना सकते हैं कि वाइल्ड में आपके तीतर जो है वो घूमे फिरें, आप उनकी हंटिंग शूटिंग के बाकायदा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से लाइसेंस वगैरह मिलते हैं कि एक आपने अपने जो है रिजर्व बना लिया, गेम रिजर्व बना लिया है।
वो गेम रिजर्व के अंदर आपने जो है पूरा पोर्टेजेस का सेटअप जो है वो किया, 2-3 साल उनको ब्रीड वगैरह कराया है, उसके अंदर आप लोगों ने जो है इतनी पॉपुलेशन बना ली है, तो बाकायदा वो हंटिंग शूटिंग के लाइसेंस वगैरह जो आप लोगों को इशू करते हैं और पर बर्ड के हिसाब से आप उनसे चार्ज करते हैं। आप उनसे पर गन के हिसाब से, पर बर्ड के हिसाब से चार्ज करते हैं। उसके साथ फिर उनके जो रहने की फैसिलिटीज हैं, जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हैं, जो गाइड्स की फैसिलिटीज हैं, आपने पॉइंटर जो शिकार वाले कुत्ते होते हैं, पॉइंटर डॉग्स वगैरह वो साथ रखे हुए हैं। इस तरह वो सारी चीजों की आप जो है उनसे वो चार्जेस वगैरह जो है वो कलेक्ट करेंगे। उसी के साथ आप इसी एरिया में जो देसी खुराकें हैं, देसी खुराकें से मुराद ये है कि आप जो विलेजर्स एडजेसेंट विलेजेस वगैरह हैं, आप उनके कांटेक्ट नंबर्स वगैरह लेके आप उनका जो मक्खन का सिस्टम सेटअप है, लस्सी का है, सरसों के साग का है, मकई का है, देसी मुर्गी का, हजार हार्ड डिशें हैं, हलवे वगैरह हैं। जिस एरिया में आप करें, आप आइडेंटिफाई करें कि देसी खुराकें कौन कौन सी हैं। वो देसी खुराकें भी आप मेन्यू में ऐड ऑन करें। जब आपके विजिटर जाने लगे तो आप उनको कॉल कर दें कि जितने नंबर ऑफ गेस्ट आ रहे हैं, आपने फलां साइड पे इतनी सारी चीजें जो है वो पहुंचानी है। तो ऑटोमेटिकली वो एक तो कम्युनिटी आपके साथ अट्रैक्ट हो जाएगी और एफिलिएशन अटैचमेंट हो जाएगी कम्युनिटी की, क्योंकि उन लोगों को रोजगार मिल रहा है। फिर इसी तरह जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हैं, लोकल दस्तकारियां वगैरह हैं, वो भी आप जो है वो सर्च आउट करें कि जब विजिटर्स वहां जाए आपके पास एक डिस्प्ले रूम हो कि ये चीजें जो है ना जहां पे अवेलेबल हैं, आप बाकायदा उनकी बुकिंग करें। उनकी बुकिंग करके आप उनको आगे फिर फर्दर जो है वो डिलीवर वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो पोर्टेजेस के अलावा जो है आप लोग जो है रैबिट फार्मिंग, खरगोश की फार्मिंग की तरफ जो है जा सकते हैं। फिजेंट्स, फिजेंट्री बना लें, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। छोटे छोटे एरियाज में पॉन्ड बना के आप फिश फार्मिंग, जो कुंडी वाला शिकार जिसको बोलते हैं, कुंडी के शिकार की ऑप्शंस दे सकते हैं, फिश फार्मिंग की दे सकते हैं। उन्हीं छोटे पॉन्ड्स के अंदर आप डक फार्मिंग जो है उससे आप अंडे वगैरह जो है उस जगह के वो पूरे कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारी, यानी कि इसमें इतने इकोसिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और इतनी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं कि जितनी भी आप उनको फैलाते जाएं उतनी वो इंडस्ट्रीज जो है ना वो आपको आगे जो है वो ले जाती हैं। जैसे आपने उन्हीं विजिटर्स को, आपने एक साइड पे फ्रूट ऑर्चर्ड रखा हुआ है, तो अगर कोई उसमें जाना चाहता है आप उससे जो है पर पर्सन चार्ज कर लें। कितने पर्सन लोगों ने जाना है जी? 5 बंदों ने जाना है जी। आप फर्ज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जी फ्रूट ऑर्चर्ड में जाने का जो है 250 रुपए पर पर्सन है। अब वो बंदा वाइट में से तोड़ के कितना फ्रूट खा लेगा, कितनी देर वो वहां पे बैठ जाएगा, कितना खा लेगा? 250 का खा लेगा, 300 का खा लेगा। यानी मार्केट में वो आपको एक लगा हुआ फल है, आपने बस जस्ट उसको पौधे को ग्रो किया है, अल्लाह ताला ने उसके साथ फल लगा दिया, आपने उसकी केयर वगैरह की है और वो फल आपको वहां पे काफी सस्ता पड़ रहा होता है। ज्यादा उसकी जिस वक्त फल तोड़ा जाता है, पैक किया जाता है, मार्केट किया जाता है, मंडी के कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, इस वजह से वो फल हमें काफी आके महंगा मिलता है। वहां पे वो फल आपको सस्ता मिलेगा। इसी तरह बहुत सारे स्पाइसेस वगैरह हैं, यानी कि आप चटनियां वगैरह जो है वहां पे वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आप अपने पुदीना वगैरह, इस तरह की बहुत सारी यानी कि हजार आइटम जो है ना वो उसमें आ सकते हैं टूरिस्ट की कैटेगरी में। शीप फार्मिंग भी हो गई, गोट फार्मिंग भी हो गई, डियर फार्मिंग हिरनों का भी हो गया, रैबिट फार्मिंग भी हो गई, फिजेंट्री का भी हो गया, आपका गेस्ट्स वगैरह का भी हो गया। ये सारी चीजें। अब अगली जो काम की चीज है, आप इतने उस एरिया को अपलिफ्ट करें और इतनी एक खूबसूरती और फ्लावरिंग दें कि लोग शूटिंग के लिए वहां पे आए। यानी कि जो मूवीज बनती हैं, जो ड्रामे बनते हैं, आउटडोर ड्रामास बनते हैं, आप उसको अपने सारे जितना भी आपने सेटअप किया है उसकी बाकायदा वीडियोस बना के आप जिस वक्त अपलोड करेंगे ना, तो उस वक्त वो लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे, वो आपके साथ डील करेंगे कि जिस एरिया में हमने ये सीन करना है, या ये मूवी बनानी है, या ये ड्रामा बनाना है, तो उसके लिए आप बाकायदा उन लोगों से चार्ज करें। इस तरह मल्टीपल करने से आपका काफी ज्यादा जो है ना वो बिजनेस जो है अपग्रेड हो सकता है। यही जो है आप जो जगह प्लेन वगैरह देख रहे हैं, प्लेन जगहों पे आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं जी ये जरखेज नहीं है, जरखेज नहीं है, तो भाईजान उसके लिए बहुत सारी ऐसी खादों के कुदरती फार्मूले हैं। यानी कि एक तो होता है ना कि आप जी यूरिया डाल दें, डीएपी डाल दें, वो चीजें डाल दें, वो नहीं। उनसे हट के हमारे अपने जो है गोबर्स वगैरह, एनिमल यूरिन, इनके साथ ऐसे खादों के फार्मूले वगैरह हैं कि जिसके तहत आप अपनी नाकारा जमीन को भी कारामद बना सकते हैं।
इसमें आप रेन गन्स वगैरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दें, जहां पे सिटिंग प्लेस है वहां पे आपने मिस्ट फैंस वगैरह का सिस्टम जो है फॉर वाले पखे जिसको कहते हैं वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इस तरह की अगर आप ऑप्शंस देखते जाएं, चलते जाएं, तो आपके पास हजार जो है वो रास्ते वहां पे अवेलेबल होते जाएंगे। तो दो ऑप्शंस है, अगर किसी दोस्त के पास एरिया मौजूद है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एरिया को सेल करने की बजाय किसी भी ऑप्शन पे दरख्तकारी पे आ जाएं। आप कुछ भी ना करें, आप खाली जहां पे दरख्त ही लगा दें। आफ्टर 10 ईयर ये बहुत अच्छी जोनेशन है किकर के लिए। 8 to 10 ईयर्स आपको वो रिटर्न मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर आप कहते हैं नहीं जी मैं तो जॉब कर रहा हूं, मैं फॉरेन बैठा हूं, मैं वहां जा नहीं सकता, मैं वहां पे सेटल नहीं हूं, लोगों के जानवर खा जाते हैं। तो उसका आसान सा हल ये है कि आप किसी भी बंदे को साथ एंगेज कर लें, और जिस बंदे को एंगेज करें उस बंदे के साथ आप एग्रीमेंट में डाल दें कि आपने ये चीजें लगानी भी हैं, संभालनी भी हैं, हम आपको पर मंथ पे करेंगे, इन एडिशन टू दैट आप हमारे साथ इस एसेट्स के इतने परसेंट एसेट के हिस्सेदार होंगे आफ्टर 8 ईयर और 10 ईयर्स। अगर आप दरख्त लेना चाहेंगे ठीक है, अगर आप मार्केट में सेल अगर हम करते हैं तो उसके साथ हमारी वैल्यू के साथ शेयर होल्डर होंगे। यानी उस प्रोडक्ट का जब वो बंदा शेयर होल्डर बनेगा तो वो लॉन्गर रन में उसके माइंडसेट में होगा कि ये चीज पार चढ़ेगी तो इन द एंड इकट्ठा एक लमसम चीज जो है मुझे मिल जाएगी। तो इस तरह और भी बहुत सारी ऑप्शन है, इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में जो है ना वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।